अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के हमारे पास लास्ट टॉपिक आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें जो है वो ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक तो नॉर्मल जो है वो इस चीज़ के साथ हमारा डेली जो है वो रूटीन के साथ, ख़ासकर गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन होती है इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि अक्सर जो है वो गर्मियों में हमारे मोहल्ले का जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है, इसकी कॉइल जो है वो जल जाती है। ठीक है। और इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो आपकी गली कूचों में जो है वो कार्नर्स पे जो है वो लगे होते हैं या आपके मोहल्ले में लगे होते हैं, वो आपका जो है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब यहाँ पे इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो किस तरह काम करता है और इसमें जो है वो क्या कुछ जो है वो फंक्शन वहाँ पे जो है वर्किंग हो रही होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो इसकी डिफिनीशन हम करते हैं। डिवाइस विच कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ एन एसी सप्लाई। ठीक है यार, सिंपली हम इसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी पोटेंशियल और एसी करंट। ठीक है। इसमें जो इसके लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये जो है वो बेस करता है किस चीज़ के ऊपर, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी जो है वो हम प्रीवियस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है वो टच दूंगा। म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास क्या चीज़ होती है, इसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास दो कॉइल्स हैं। एक आपके पास प्राइमरी है, दूसरा आपके पास सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका वो कॉइल होता है जिसको आपने किसी ईएमएफ सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया होता है। ठीक है। और सेकेंडरी आपके पास जहाँ पे आप आउटपुट लेते हो या गैल्वानोमीटर आपने कनेक्ट किया होता है। और प्राइमरी कॉइल में आपके पास रेट ऑफ करंट, ठीक है, इसमें जो है वो करंट की वेरिएशन होती है। और आगे से सेकेंडरी कॉइल में मौजूद गैल्वानोमीटर जो है वो हमें क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, ये सिंपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है आपका। अब यहाँ पे इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है वो कॉपर वायरिंग होती है। मीन कॉपर वायर जो है वो हमने वहाँ पे लगाई होती है। कैसे हम जो है वो सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज़ करते हैं, जो उसका फ्रेम होता है। ठीक है, जो टोटल जो है वो आपके पास जितना भी जो बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, छोटे भी ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में जो है वो लगे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो फ्रेम होता है, जो एक्सटर्नल बॉडी आपको नज़र आती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम सॉफ्ट आयरन को ही जो है वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों जो है वो किसी और स्टील का या किसी और एल्यूमिनियम का या कोई और चीज़ है वो हम यूज़ क्यों नहीं करते। इसमें एक्चुअली इसकी दो प्रॉपर्टीज़ के भी बिहाफ पे हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी आपके पास है फेरोमैग्नेटिक नेचर। ठीक है। और दूसरी हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसको हम कहते हैं सक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है। इसकी जो फेरोमैग्नेटिक नेचर को हम पहले जो है वो डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, कि हमारे पास तीन किस्म के मटेरियल्स होते हैं। एक जो है वो आपके पास डायमैग्नेटिक है, एक जो है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक है, और तीसरी चीज़ आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है ये आपके लिए जो है वो नई चीज़ है, एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी सक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, हाई होती है। अब यहाँ पे हम पूछते हैं, चेक करते हैं कि व्हाट डज इट मीन। सक्सेप्टेबिलिटी जो आपके पास है, इसको हम जनरली सिंपल शॉर्ट डिफिनीशन में हम करते हैं रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फोर्स। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो तो उसमें वो आगे से मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब आपको ऑफर करे। ठीक है। अब आयरन है, आयरन का जो है वो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो किसी लोहे के साथ या सॉरी किसी पत्थर के साथ आप मारो, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको मारो, आप उसको इजीली जो है वो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसकी सक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हाई है। ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सटर्नल लगेगी तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको शो करता है। अब यहाँ पे जो उसका एक्सटर्नल फ्रेम होता है, ठीक है, हम जो है वो सिम्बॉलिकली इसको जो है वो समझने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे ही जो डिज़ाइन करते हैं, जबकि एक्चुअल में इसकी फ्रेम जो है वो इस तरह होती है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल फ्रेम होती है वो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको हम जो है वो आयरन का बना हुआ एक फ्रेम कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी,
मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी आपके पास क्या है, डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि जो आगे से क्या करे, उसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो और वो क्या हो जाए, वो मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी इसकी क्या है, हाई है। अगर जनरल हम डिफाइन करें तो वो हार्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे तो उसमें आप इजीली जो है वो उसको ब्रेक डाउन उसकी आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से देखें तो वो आपके पास आयरन को नॉर्मल भी आप देखते हैं वो जल्दी जो है वो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में सॉफ्ट आयरन कोर को जो है वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास कापर वायरिंग है, तो कापर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो बेस्ट कंडक्टर्स में जो है वो आपका इंक्लूड होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कापर वाइंडिंग जो है वो क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें आपके पास जिस तरह हमने म्यूचुअल इंडक्शन में बात की कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक जो है वो आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक आपके पास जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है वो प्राइमरी कॉइल है जिसके साथ आपने कोई ईएमएफ सोर्स जो है वो कनेक्ट किया होता है। ठीक है, ये ईएमएफ सोर्स हमने कनेक्ट किया होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। इट मीन्स कि जो है वो वायर्स आपकी ट्रांसफार्मर में आती है। ठीक है, जो मेन जो है वो आपकी ग्रिड स्टेशन से आती है, वहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, और जो आपके घर में मीटर से पहले जो है वो वायर होती है, वो जो है वो क्या होती है, वो आपके पास आउटपुट होती है। बात समझ आ रही है? आप आउटपुट यहाँ पे लेते, अब दरमियान में आपके ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, ये आपकी जो है वो ट्रांसफार्मर में ही लगे होते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसकी जो है वो हम वर्किंग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो चीज़ क्या होगी, सबसे पहले आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो इसका पहला काम वो क्या होगा, इसकी वर्किंग में, सिंस द ट्रांसफार्मर करता क्या है, चेंजेस द इनपुट वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ वही है कि यहाँ पे आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो नहीं होता। बात समझ आ रही है? एक जब यहाँ पे कॉइल लगा होगा, दूसरा कॉइल यहाँ पे आपके पास लगा होगा, दरमियान में इनकी कोई कनेक्शन जो है वो नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आपके पास इंडक्शन होती है, ठीक है, वो इंडक्शन जो है वो किस तरह होगी। अब यहाँ पे इसके लिए हम ये करते हैं, अब ये जो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता है, तो वो जो है वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है। मीन आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। किस तरह करेगा, इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस की इस टॉपिक के लास्ट में जो है वो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या होता है, जो अपने प्राइमरी कॉइल को जो है वो सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में आपके पास क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में आपके पास इंडक्शन होगी। बात समझ आ रही है? कैसे इंडक्शन होगी, प्राइमरी कॉइल को जब आप पोटेंशियल देते हो तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ फेरेडे लॉ, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सबसे पहले जो है वो आपकी फेराडे ने जो है वो लॉ जो है वो हमें दिया था, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास ईएमएफ होती है, ठीक है, ईएमएफ इन अ प्राइमरी will be equals to minus n del phi divided by del t, where np is the number of turns in a primary coil। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास जो प्राइमरी कॉइल में जो इंडक्शन होगी वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगी, वी पी इक्वल्स टू माइनस एन पी डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे जैसे ही करंट में वेरिएशंस आती है, ठीक है, अब यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए आपके पास ये जो है वो एक, अगर आप देखें तो एक कॉइल आपके पास बन रही है, ठीक है, इसमें से करंट की कंडक्शन हो रही है। तो जिस तरह सोलेनोइड के जो है वो डिस्कस किया था कि आपके पास सोलेनोइड जब आप
कोई लेते हो और उसमें से करंट की कंडक्शन हो रही होती है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड द कॉइल जो है वो मैक्सिमम होती है। बात समझ आ रही है? और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई की इक्वल होगी। बात समझ आ रही है? जो हमारे पास सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसकी नेचर और इसकी जो सेकंड नेचर है जिसको हमने नाम दिया है ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, इसमें क्या होगा कि सेंटर में इसकी जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। ठीक है। अब ये आपके पास ये आयरन कोर जो है वो अपनी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, चूँकि इसकी हाई प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे डेवलप हो गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल के अंदर जो है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे ये आपके पास जो है वो इनर कोर है। इट मीन्स इनर कोर मीन कि इनर इन साइड वाले जो आपके पास एक जो है वो आ रहा है लूप, आप समझ लें एक लूप बन रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो आपके पास जो फील्ड लाइंस है उसने यहाँ से भी आना है, तो यहाँ से भी जो है वो जाएंगे फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर यहाँ से पास होंगे और फिर जब वो यहाँ पे पास होंगे। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास जो सरफेस है उस सरफेस एरिया जो है वो पहले कॉइल से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो फील्ड लाइंस का एरिया है वो आपके पास क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? जब फील्ड लाइंस का एरिया जो है वो बढ़ेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास इस कॉइल के थ्रू जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। और इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास जिस इंस्टेंट पे जो प्राइमरी कॉइल में इंडक्शन हो रही है, उसी फ्लक्स के साथ, उसी फ्लक्स में वेरिएशन के साथ आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जो है वो क्या होगी, इंडक्शन होगी। ठीक है। ई इन अ सेकेंडरी विल बी गेट्स इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड आ गई है। व्हाट डज इट मीन कि देखिए आपके प्राइमरी कॉइल में आपने एसी सोर्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो एसी सोर्स की जो करंट है या पोटेंशियल है, दोनों में आपके पास ईच एंड एवरी इंस्टेंट जो है वो क्या हो रही है, वेरिएशंस आ रही है। ठीक है। और उसको हमने पहले भी थोड़ा सा डिफाइन किया था कि आपके पास एसी की जो पल्स होती है वो यूँ होती है, यहाँ पे इसने 0 पे आना है, फिर आपके पास +1 पे जाना है, फिर 0 पे जाना है, फिर -1 पे आना है, फिर 0 पे आना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो करंट है या मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जो ईएमएफ है, पोटेंशियल की वैल्यू है, वो आपकी जो है वो +1 और -1 के दरमियान में इसमें वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो एरिया है वो एरिया आपके क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज होगा सो डेफिनेटली आपके प्राइमरी कॉइल में जिस इंस्टेंट पे जो है वो रेट ऑफ फ्लक्स होगा, उसी इंस्टेंट पे आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जो है वो साथ साथ क्या होगी, इंडक्शन होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एस डिवाइड बाई ई पी इक्वल्स टू आपके पास -NS इंटू डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी डिवाइड बाई आपके पास -NP इंटू डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी। इज इट क्लियर? और ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ई एस डिवाइड बाई ई पी विल बी गेट्स इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP। इज इट क्लियर? अब ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए जब वो एक रिलेशन आ गई है। अब ये जो रिलेशन है वो किन फैक्टर्स के दरमियान में जो है वो रेशो जो है वो आपको दे रही है। आपके पास ई एस जो है वो क्या है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ई एम एफ है, इंडक्शन हो रही है। ई पी जो है वो आपके पास क्या है, प्राइमरी कॉइल में जो इंडक्शन हो रही है। इस तरह के पास एन एस जो है वो क्या है, वो जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो आपके पास एन पी है वो प्राइमरी की जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो हमने सेकेंड डिफिनेशन यहाँ पे किया है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपके पास पहले स्टेप अप जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है। स्टेप अप में क्या होगा कि जो आपके पास अगर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सेकेंडरी,
इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी ज़्यादा होंगे तो वो ट्रांसफार्मर जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इज इट क्लियर? ये जो हमारे पास, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का। इस तरह आपके पास जो बी है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स में जो आपके पास टर्न्स है वो लेस देन हो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। यहाँ पे जो आपके पास अगर जो है आपको कहीं पे जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमारी जो है वो जो मालूम में आपकी जो है वो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो स्टेप डाउन होते हैं। वहाँ पे लेट सपोज जो है वो ग्रिड से इतनी हाई वोल्टेज, लेट सपोज 11,000 kV जो है वो आपके पास पोटेंशियल आ रही है, ईएमएफ आ रही है, और आपके घर में जो आपको पोटेंशियल मिल रही है वो कितनी है, वो 220 वोल्ट होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो 11,000 के पोटेंशियल को जो है वो किस में, कितने में जो है वो शिफ्ट करके दे रहे, 220 में दे रहे। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। बात समझ आ रही है? और जो आपके पास स्टेप अप होते हैं, स्टेप अप जो है वो आपको लेट सपोज कहीं पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज में कहीं की पे पोटेंशियल जो है वो एज़ कम्पेयर टू आपकी जो है वो बाकी पोजीशंस पे किसी पॉइंट पे जो है वो आपको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे से आपके जो है वो साइज़ के ट्रांसफार्मर होते हैं और वो जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, उस वो जो है वो स्टेप अप होते हैं। बात समझ आ रही है? या अमूमन जो है वो ज़्यादातर हम जो है वो उसको जो है वो स्टेप डाउन आपका जो है वो चार्जर आपका हो गया, आप क्या करते हो, आप एडाप्टर जो है उसके साथ लगाते हो, ठीक है, उसमें जो है वो छोटा सा ट्रांसफार्मर जो है वो लगा होता है, वो क्या करता है, वो 220 को आपके 12 या 9 वोल्ट पे जो है वो आपको लेके आता है। इट मीन्स ये आपके 12 मीन पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है वो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हो। किसी जगह पे अगर आपको जो है वो हाई पोटेंशियल चाहिए तो आप स्टेप अप यूज़ करोगे, अगर जब वो कहीं पे आपको जो है वो लो पोटेंशियल चाहिए तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, स्टेप डाउन जो है वो यूज़ करना है। बात समझ आ रही है? अब ये जो इसके यूजेस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इसके यूजेस में हम कह सकते हैं कि जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, ये जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो है वो हमारे पास यूज़ होता है। इसकी यूजेस पे अगर हम बात कर लें तो इसकी यूजेस में हमारे पास इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये जो यूजेस है मैं यहाँ पे इसको जो है वो कर लेता हूँ। यूजेस और एप्लीकेशंस, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसका क्या मतलब है कि इसकी जो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो आपके पास इनपुट पावर होगी, जो पावर इन है वो आपके पास हमेशा इक्वल होगी पी आउट की, ठीक है, पावर आपकी हमेशा जो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इट मीन्स कि ये जो है वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो है वो काम कर रहा है, आपके पास जितना आप इनपुट पावर देते हो उतनी आपको जो है वो आउटपुट पावर मिलेगी। बात समझ आ रही है? अब बाई डिफिनीशन जो हमारे पास पावर है, पावर जो है वो हम इसको डिफाइन करते हैं पी इक्वल्स टू वी आई के, किस चीज़ की, इसकी पी इक्वल्स टू वी आई की। तो इनपुट पावर आपके पास क्या हो जाएगी, वी पी इंटू आई पी विल बी गेट्स इक्वल टू वी एस इंटू आई एस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो हमारे पास वी पी डिवाइड बाई वी एस विल बी गेट्स इक्वल टू आई एस डिवाइड बाई
IP। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी है और सेकेंडरी का जो पोटेंशियल VP और VS, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको जो है वो रिवर्स कर लें तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, VS डिवाइड बाई VP विल बी गेट्स इक्वल टू IP डिवाइड बाई IS। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है, इसको मैं इक्वेशन A का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन B का नाम दे रहा हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B वी गेट, जो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, VS डिवाइड बाई VP इक्वल्स टू आपके पास NS डिवाइड बाई NP इक्वल्स टू आपके पास IP ओवर IS। ठीक है, इसको हमारे ये जो हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। इज इट क्लियर? ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ हम डिफाइन करते हैं वो ये है कि आपके पास P इन और P आउट, आपके पास पावर की वैल्यू क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। अब इसीलिए हम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक लेट्स सपोज आपके पास तरबेला डैम से आपको जो है वो बिजली मिल रही है, ठीक है, और आप बैठे हुए हो, लेट्स सपोज मैं जो है वो कहीं पे जो है वो डी खान में या लक्की मरूद में बैठा हुआ हूँ। अब इसको जो पोटेंशियल मिल रही है वो पोटेंशियल वहाँ से यहाँ तक उसकी पावर जो है वो क्या होती है, वो कंजर्व रहती है। और यही प्रॉपर्टी है कि हम इसको जो है वो लॉन्ग रेंज डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो नॉर्मल इसकी जो यूजेस है वो रेडियो में आपकी जो है वो यूज़ होता है इस ये, ठीक है, रेडियो के साथ साथ आपकी जो है वो ये यूज़ होता है टेलीविज़न्स में, टीवी में, टेलीफोन्स में। जो टेलीविज़न सेट्स होती हैं उसमें जो है वो आपके पास यूज़ होता है, और इस तरह जो है वो रडार्स में भी जो है वो इसका काम जो है वो होता है। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन। इज़ इट क्लियर? होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।